तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ध्यान साधना के अभ्यास के बाद आने वाले समस्याओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आनापानसति ध्यान के बारे में। आनापानसति ध्यान में बहुत सारे साधक प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी नेचुरल ब्रीदिंग महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और इसी वजह से मेरा ध्यान सही नहीं जा रहा है। आनापानसति ध्यान में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप है, इसको विधिवत करना है। प्रथम स्टेप में सिर्फ श्वास आ रहा है जा रहा है, इसको ध्यान देना है। सेकेंड स्टेप में दाई नासिका से आ रहा है या बाई नासिका से आ रहा है या दोनों नासिका से आ रहा है, इसको देखना है। फिर थर्ड स्टेप में दाई नासिका से गुजर रहा है या बाई नासिका से गुजर रहा है या दोनों नासिका से गुजर रहा है। उसके बाद दोनों नासिका में जब श्वास आ रहा है तो ठंडा है या गर्म है या निम्न ताप वाला है, जो भी हो, जैसा भी हो, यथाभूत जो भी महसूस हो रहा है उसको ध्यान देना है। नाक के अंदर या नाक के बाहर, ऊपर वाले होंठ के ऊपर से लेकर नासिका द्वार तक जो भी संवेदनाएं हो रहा है उसको देखना है। तो ध्यान साधना के शुरुआत में तो हमें अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे समस्या आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारा मन का स्वभाव ही है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, जैसे कुछ वर्षों पहले मोबाइल फ़ोन का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। सब लोग अपने पास एक बढ़िया सा फ़ोन रखना चाहते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि सबके पास मोबाइल फ़ोन है और एक मोबाइल फ़ोन ख़राब होते ही दूसरा मोबाइल फ़ोन ख़रीदने का क्षमता भी सब रखता है। तो देखिए आज मोबाइल फ़ोन का महत्व क्या है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन है वो टूट जाएगा तो हम तुरंत दूसरा ला देंगे। तो हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि कोई चीज़ की प्राप्ति के बाद उसका महत्व नहीं रह जाता है। ये हम लोग इसका अभ्यास हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, कई जन्मों से कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, प्राप्त करने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है कि ये तो हमारे पास है, ये तो यहीं पे, अभी इसको तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हम लोग का स्वभाव बन गया है। अब यही स्वभाव ध्यान साधना में भी प्रभाव डालता है कि ध्यान साधना कर लिया, श्वासों को देख लिया, दाई नासिका बाई नासिका को भी देख लिया, अब तो कुछ आगे करना नहीं है, ये तो रोज़ ही कर रहे हैं, इसका तो कुछ महत्व नहीं है। तो ध्यान साधना करते करते भी ऐसा स्वभाव होने के कारण उब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान साधना करते 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 स्वाभाविक श्वास को देखना है। नेचुरल ब्रीदिंग आ रहा है जा रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग को कुछ बता रहा हूँ, नेचुरल ब्रीदिंग आ रहा है जा रहा है, उसमें हम लोग का होश नहीं रहता है। नेचुरल ब्रीदिंग या स्वाभाविक श्वास बहुत ही कम और बहुत ही धीरे आता है। जैसे मैं बात कर लिया 1 मिनट तक या कुछ बोल लिया 1 मिनट तक, लेकिन नेचुरल ब्रीदिंग 1 सेकंड के लिए आया गया, पता भी नहीं चलता है। तो नेचुरल ब्रीदिंग जैसे जैसे ध्यान आनापानसति साधना में बैठेंगे तो श्वास बहुत ही धीमी और बहुत ही छोटी हो जाएगा, बहुत ही छोटी, हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा कब आया कब गया। तो इसको ही ध्यान पूर्वक देखना है।
और ध्यान करते करते ऐसा लगने लगता है कि मैं नेचुरल ब्रीदिंग को या स्वाभाविक श्वास को कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल करने वाला स्वभाव हम लोग का बहुत ही कम है। हम लोग को पता भी नहीं चलता कि श्वास कब आया कब गया। तो कंट्रोल नहीं है, ये स्वाभाविक श्वास ही गुजर रहा है। स्वाभाविक श्वास बहुत ही धीमी होता है, बहुत छोटी होता है। ऐसा लगता है कि हमें कि हम लोग अभी श्वास नहीं ले रहे, श्वास नहीं छोड़ रहे हैं, कि श्वास नहीं छोड़ेंगे, श्वास नहीं लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। ऐसा भी महसूस होने लगता है। मन में डर पैदा होना शुरू हो जाता है, मन घबरा जाता है। आप घबराहट में पड़ जाते हैं, अरे अब क्या होगा आगे। तो ये नेचुरल ब्रीदिंग बहुत ही धीमी और बहुत ही छोटी होता है, बहुत ही आराम से आता है, बहुत ही आराम से जाता है। और शरीर को हमेशा श्वासों की आवश्यकता नहीं होता है। जब आवश्यकता होता है तो शरीर श्वास लेता है, और जब आवश्यकता नहीं होता है तो श्वास छोड़ता है। तो इसको ही देखना है आनापानसति ध्यान साधना में। और कुछ नहीं करना है, कुछ सोचने नहीं जाना है, अपने स्वभाव को देखना है कि पुराना स्वभाव के कारण ही ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, आपको समस्या आ रहा है। और आगे है तो आनापानसति ध्यान साधना क्या है। ये बहुत सारे लोग सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। आनापानसति, आना पाना आती जाती श्वासों को होशपूर्वक देखना है। सति मतलब स्मृतिपूर्ण देखना है, होशपूर्वक देखना है। आना प्राणा, सति मतलब स्मृति, आती जाती श्वासों को स्मृतिपूर्वक देखना ही आनापानसति है। तो इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है। जो भी नेचुरली श्वास आ रहा है जा रहा है, इसको हमें देखना है। यही आनापानसति ध्यान साधना है। आगे है आनापानसति ध्यान में हमें सफलता मिल रहा है, चित्त एकाग्र हो रहा है, हम फोकस कर पा रहे हैं या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा। आनापानसति ध्यान के अभ्यास के कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के बाद, जैसे आप ध्यान साधना के प्रारंभ अवस्था में या शुरुआत में जब बैठते थे तो आपका चित्त एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकता था। कभी कुछ सोचने लगते थे, कभी कुछ याद आने लगता था, कभी कहीं पैर में दर्द या कभी हाथ में दर्द या पसीने से परेशान या गर्मी से परेशान होते थे। लेकिन धीरे 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 अनुभव आते 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 आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, फिर धीरे धीरे 1 घंटा तक बिना कोई सोच आए, बिना कोई गर्मी से, ठंडी से या खुजली से परेशान हुए या पैरों के दर्द से परेशान हुए ही आप आराम से बैठ पाते हैं। शुरुआत में आप 1-2 मिनट में ही डिग जाते या उठ जाते, आँख खोल लेते, लेकिन धीरे धीरे अनुभव के साथ आप 15 मिनट आराम से बैठ पाते हैं, फिर आधा घंटा आराम से बैठ पाते हैं, कोई हलचल नहीं है। तो ये आनापानसति ध्यान का उद्देश्य भी आती जाती सांसों को देखना, तटस्थ भाव से देखना, बिना कोई प्रतिक्रिया के देखना ही आनापानसति ध्यान है। तो इसको एक दृष्टा के भांति जागरूक अवस्था में रहते हुए देखना ही आनापानसति ध्यान है। तो ये जागरूक अवस्था शुरू में 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसी अवस्था बढ़ता जाएगा। तो यही हमें ध्यान देना है। कुछ प्राप्ति के लिए या कुछ बहुत बड़ा हमें मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ये होश की अवस्था बढ़ेगा कि आप 15 मिनट तक तटस्थ अवस्था में अपने मन के स्वभाव, अपने शरीर के स्वभाव, अपने जो नेचुरल ब्रीदिंग है, इसको देखते 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 ही बिताया है, होशपूर्वक, बिना कोई प्रतिक्रिया के, बिना क्रोध जगाए, बिना लोभ जगाए, बिना मोह जगाए, जो भी हम लोग का जो अधर्म वाले ज्ञान है उसको जगाए
कि हम लोग तटस्थ भाव से बैठा है। तो यही हम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे प्रश्न है, पहले ध्यान साधना बहुत अच्छा होता था, अब नहीं हो रहा है। 4-5 दिनों से बहुत परेशान हूँ, मन भटकता है, बेचैन होता है, क्या करें? जैसे मैंने कहा है कि हमारा मन का स्वभाव है, कुछ चीज़ों की प्राप्ति के बाद हमारा मन उब जाता है और फिर उसका महत्व हम लोग नहीं करते हैं, उसका इज्जत या सम्मान नहीं करते हैं, उसका हमारे जीवन में कोई रिस्पेक्ट या महत्व नहीं रहता है। जैसे आनापानसति ध्यान कर लिया तो मन बेचैन होता है, अरे वही तो कर रहे हैं, सांस को देख रहे हैं, जैसे लग रहा है सांस को कंट्रोल कर रहे हैं। गर्मी से परेशान होते हैं, मच्छर काटने लगता है, पसीना होता है, खुजली होता है, तो ये पूरा मन टिकता नहीं है। जैसे आनापानसति ध्यान कुछ दिन कर लिए, अब ऐसा लगने लगता है कि नेचुरल ब्रीदिंग महसूस नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं श्वासों को कंट्रोल कर रहा हूँ। इस प्रकार की अनेक जो बाधाएं आने लगता है, यह बाधाएं नहीं होता है, ये हम लोग के मन में सहन की क्षमता की कमी होता है, सहन शक्ति की बहुत कमी होता है, तो हमें ऐसा लगने लगता है। और विपश्यना साधना में पहले शरीर के संवेदनाओं को देखते हैं। शुरुआत में नाक के छोटे से हिस्से से शुरू करते हैं, फिर इतने बड़े हिस्से में, फिर पूरे चेहरे में, फिर सिर के सिरे में। इस तरह से हम लोग विधिवत पूरे शरीर में होने वाले संवेदनाओं को देखते हैं। तो शुरू की अवस्था में या कुछ दिनों तक बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझ में आता है कि हाँ सभी संवेदनाओं को देख रहे हैं। संवेदना महसूस होता है, पूरे शरीर में वेदनाएं महसूस होता है, और सभी अवस्था में आप एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं। फिर धीरे 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 अभ्यास के बाद रोज़ वही कर रहे हैं तो उब जाते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आता है, इनमें रखा क्या है, वेदना तो हो ही रहा है, हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम लोग उब जाते हैं, क्योंकि हमारा ये उब जाने वाला स्वभाव है। कोई चीज़ों का प्राप्ति के बाद हमें कोई महत्व नहीं रह जाता उसका, ऐसे ही ध्यान के अनुभव के बाद भी हमें उसका महत्व नहीं समझ में आता है। तो इसे जानना है, ध्यान साधना के अनुभव के बाद भी ऐसा ही होगा कि 4-5 दिनों तक बहुत अच्छा होगा, फिर अच्छा नहीं होगा, फिर अगला दिन अच्छा होगा, फिर अगले दिन अच्छा नहीं होगा। तो मन का स्वभाव है कि कल बहुत अच्छा हुआ था ध्यान साधना, आज बहुत बेकार हुआ है, या परसों शायद बहुत अच्छा होगा। इस तरह से भूतकाल में या भविष्य काल में या पास्ट या फ्यूचर में ज़रूर ले जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट में कभी आपको नहीं रखेगा। ये मन का स्वभाव है। तो आनापानसति ध्यान, विपश्यना ध्यान आप कर रहे हैं कि आप ध्यान साधना के समय में या ध्यान साधना के बाद भी आप होशपूर्वक रहे, वर्तमान में रहे, इसीलिए आप ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ध्यान साधना के आधा घंटा 1 घंटा ही आप होशपूर्वक रहे, इसलिए आप ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं। ध्यान साधना का उद्देश्य हमेशा के लिए तटस्थ साक्षी भाव, दृष्टा भाव और वर्तमान में रहने के लिए ही कर रहे हैं। तो इसको जानना है। तो ध्यान साधना करने के बाद भी आपको होशपूर्वक जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, खाते पीते बैठते उठते वक्त, हमेशा साक्षी भाव या दृष्टा भाव या वर्तमान में ही रहना है। तो ऐसे परेशान नहीं होना है कि पहले अच्छा था अभी बुरा है, भूत और भविष्य के चिंता में नहीं पड़ना है। वर्तमान में कैसे रहे, ध्यान के समय ध्यान के बाद भी कैसे होशपूर्वक रहे, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। आगे प्रश्न है, विपश्यना साधना क्या है? विपश्यना साधना विपश्यना विशेष प्रकार से देखना, विविध प्रकार से देखना ही विपश्यना है। क्या देखना? विपश्यना के अंदर कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, और अभी हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं इसे
वेदनानुपස්සना कहते हैं। शरीर में होने वाले संवेदनाओं के माध्यम से हमें होश पूर्वक रहने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। होश पूर्वक रहने का मार्ग हम लोग जान रहे हैं। विपස්සना विशेष प्रकार से देखना। क्या देखना? शरीर में होने वाले संवेदनाओं को देखना एक दृष्टा की भांति। आगे है वेदनानुपස්සना क्या है? वेदनानुपස්සना शरीर में अनेक संवेदनाएं होता है। धड़कन सा, फड़कन सा, स्थूल संवेदनाएं, सूक्ष्म संवेदनाएं। कभी पैर में झंझनाहट होने लगता है, सनसनाहट होने लगता है, खुजली होने लगता है, गर्मी होने लगता है, पसीना होने लगता है, कपड़े पहनते तो इसका स्पर्श होने लगता है। इन सभी संवेदनाओं को सिर्फ देखना, जानना एक दृष्टा की भांति। इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, यही वेदनानुपස්සना है। और आगे आखिरी प्रश्न है, ध्यान साधना तो बहुत कर लिया है, अब आगे क्या करें? तो ध्यान साधना बहुत कर लिया ऐसा नहीं है। ध्यान साधना में हमें रहना है। ध्यान साधना का मतलब है कि होशपूर्वक वर्तमान में सभी परिस्थितियों में तटस्थ भाव रहना ही ध्यान साधना का उद्देश्य है। ध्यान साधना के साथ साथ शील सदाचार का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शील समाधि प्रज्ञा ऐसे अवस्था आता है। शुरू में शील सदाचार को समझते हो, इसका अनुपालन करना है। क्यों करे क्यों ना करे इसको भी आप जानिए। फिर समाधि का अभ्यास करिए, फिर प्रज्ञावान पुरुष के भांति संसार में जीवन यापन करना है। ध्यान साधना तो बहुत कर लिया है, लेकिन आगे शील सदाचार के पालन के साथ साथ उपदेशों को भी सुनना पड़ेगा, सूत्रों को पढ़ना पड़ेगा, गाथाओं को भी याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ध्यान साधना हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना है। सभी अपने विकारों को निकालने में मदद करता है, चित्त को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमें एकाग्र तटस्थ भाव, दृष्टा भाव में रहने के लिए होशपूर्वक और योग्य बनाता है। लेकिन आगे क्या करे क्या ना करे, ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न मन में आता है और उलझने आता है। तो इसके लिए ही जो सूत्र बताए गए हैं, उपदेश बताते हैं, इनको सुनना पड़ेगा। उपदेश सुनते सुनते, सूत्र पढ़ते पढ़ते, गाथाओं को याद करते करते आप में एकाग्रता आएगा, ध्यान जग उठेगा। अरे कितने अच्छे बातें कहा गया है। आप सुबह से लेकर शाम तक उस उपदेश को सुनने के बाद, या कई दिनों तक उस उपदेश को सुनने के बाद आप में होश की अवस्था आएगा। तो ये उपदेश को सुनना ही बहुत ज़रूरी है। उपदेशों को पढ़े, इसमें कैसे कैसे या किस प्रकार से बताया गया है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपकी मानसिकता क्या है और आपके विचार क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो सबका एक ही सोच नहीं रहता है, सबका एक ही मानसिकता नहीं रहता है, सबका अलग अलग मानसिकता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने अनेक प्रकार से सूत्रों को बताया है, गाथाओं को बताया है, अनेक विधियों से धर्म को बताया है। इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको कौन सा सूत्र सही बैठे, आपको कौन सा उपदेश सही आप पर बैठे या आपको पसंद आए, ये कोई नहीं बता सकता है। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। तो बुद्ध ने इसीलिए बहुत सारा सूत्रों का देशना किया है। यही नहीं कि बुद्ध के समय में सिर्फ ध्यान साधना करते करते अरहत की अवस्था प्राप्त करने में सक्षम हुआ हो। हजारों लोग, लाखों लोग सिर्फ बुद्ध के एक वचन सुनते ही अरहत की अवस्था तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं। वे ध्यान साधना का अभ्यास भी नहीं किए, वे सोवान, सकदगामी, अनागामी अवस्था तक जानने में सक्षम हुए हैं। तो ये ध्यान साधना का अभ्यास, सूत्र का पढ़ना या सुनना या उसका देशना करना या उपदेशों को सुनना, गाथाओं को पढ़ना, ये सभी हमें उस अवस्था तक ले जाएगा जहाँ हम लोग सही गलत सभी से परे होकर के, अच्छा या बुरा उससे परे होकर के
सुख या दुख उससे परे होकर के, अदुख सुख की स्थिति से भी परे होकर के, स्वर्ग या नरक इससे भी हट करके सिर्फ सभी अवस्था में निरपेक्ष भाव, सभी अवस्था में तटस्थ भाव से, कोई चुनाव रहित अवस्था में रहने के लिए हमें सिखाता है, सीखना है, आगे बढ़ना है। तो यही हमें जानना है। और उपदेश किसी का भी आप सुन सकते हैं, सिर्फ यही ध्यान रखिए कि यह व्यक्ति सिर्फ धर्म को बताता है, ज्ञान को बताता है, होश को बताता है। तो यही हमें जानते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से हमें अपना कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, अपने परिवार सबका कल्याण करना है। यही ध्यान का मार्ग है, यही होश का मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही सतत ध्यान साधना का अभ्यास करते रहे, शील सदाचार का पालन करते रहे, उपदेशों को सुनते रहे, धर्म में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, ध्यान में आगे बढ़े, अपना कल्याण करे, परिवार का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। जो भी प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।